जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45 और ग्राउंड जीरो। हम आपको हर बार इस कड़ी में एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्यों नेताओं के वायदे पर लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों हर बार जब चुनाव आता है तो कई इलाकों के ऐसे लोग जो आपको मिलेंगे और वो ये कहेंगे कि इस बार तस्वीर बदलनी चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद भी झारखंड का कई इलाका ऐसा है जो बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। वहां पर अब भी पानी, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या बनी हुई है। जब हम चांद पर जाकर चांद पर जमीन तलाश रहे हैं, ऐसे में हम अपनी जमीन यानी धरती पर अपनी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ये झारखंड में ही हो रहा है। पूरे झारखंड में जमीन की लड़ाई कैसे चल रही है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ये किस्सा हम सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले चुनावी मोड है तो जरा चर्चा कर लें। इस वक्त हम लातेहार के चकला गांव में हैं। आप ये तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी भीड़ चकला गांव की भीड़ है और यहाँ के लोग इस अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। अस्तित्व की लड़ाई यहाँ तक आ पहुंची है कि अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो इन्होंने वोट बहिष्कार तक का फैसला लिया है। आप यहाँ पर रह रही हैं, आपका ये गांव है, लेकिन आप लोग सब गांव वाले अब बोल रहे हैं, एक साथ बोलेगा, क्या आप लोग वोट नहीं करना चाहते हैं क्या? क्यों, वजह क्या है? क्योंकि हम लोग 2 महीना से धरना में बैठे हुए हैं हिंडाल्को कंपनी को मांग के चलते। तो है कोई मतलब हम लोग फिर डीसी, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ सबके पास गए, सबके पास गुहार लगाए, यहाँ तक कि कोई हम लोग को सुना नहीं। फिर हम लोग हेमंत सोरेन के पास भी गए, वो भी नहीं सुना। अब हम लोग का जो विधायक है वो भी हम लोग को अभी तक देखने नहीं आया कि हम लोग क्यों बैठे, क्या कर रहे हैं। और वोट मांगने के लिए भी दंदना के आगे भीख लेके, तो हम लोग उसको नहीं वोट देंगे। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा करेगा हम लोग वोट बहिष्कार कर दिए। चलिए, तो वोट तब तक नहीं देंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। कोई नेता आया है क्या? इतनी भीड़ आप लोग पिछले कई महीनों से लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला आया है, समझने वाला आया है? नहीं, यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा हम लोग के लिए, इस गांव के लिए दुर्भाग्य का कारण ये बना हुआ है कि इस गांव में 5 साल से यहाँ पे विधायक हैं और लास्ट एंड पे वो मंत्री भी बने, जो शिक्षा मंत्री बने। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कभी किसी बैद्यनाथ राम जी की बात कर रहे हैं? जी, कभी नहीं यहाँ पे आए। ठीक है, हम लोग को 2 महीना से हम लोग धरना में बैठे हुए मैडम, अभी तक हम लोग के बारे में उनके कान में जूं तक नहीं लगा। जबकि हम लोग धरना में मीडिया बाजी, पेपर बाजी पूरा हुआ। इतना तो दुनिया नहीं अंधा है जो देख नहीं रहा है, सब देख रहा है। और हम लोग सबके पास जा रहे हैं अपना मतलब अपना आकांक्षा लेके, लेकिन उन लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैडम, सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या है कि हम लोग, सबसे बड़ा इस गांव के लिए, हम लोग के लिए दुर्भाग्य कारण ये है कि यहाँ पर अभिजीत पावर प्लांट 2009 में आई थी। ठीक है, उसके लिए हम लोग जमीन विकास के लिए दिए कि हम लोग का यहाँ का कल्चर बदलेगा, यहाँ का बच्चों का शिक्षा बदलेगा, यहाँ का बच्चा लोग का पढ़ाई होगा। लेकिन दुर्भाग्य के कारण वो भी प्लांट बंद हो गई और जमीन हम लोग को ऐसे ही धरा रह गया। हम लोग उसको भी बेच दिए। अब लास्ट एंड पे यहाँ पर हिंडाल्को कंपनी आई है जो यहाँ पर कोल माइंस अपना खोल रही है। उस कोल माइंस में मैडम आपको बतला दिया जाता है कि यहाँ पर ना ग्राम सभा हुआ है, ना किसी तरह का कोई पब्लिक से, यहाँ पे कोई जनता से यहाँ पर ये राय नहीं लिया गया है। इसमें मैडम आपको हम बतला दे रहे हैं कि इसमें हम लोग का लास्ट यहाँ पर जीविका बचा हुआ है, जो खेती से हम लोग खेती से जिंदा रह रहे हैं। वो जमीन भी हम लोग को ले लिया जाएगा और हम लोग को बारे में कुछ कंपनी सोचा नहीं और हम लोग को बारे में ना ग्राम सभा में बताया गया, और ग्राम सभा तो हो ही नहीं, और वो कंपनी की तरफ से बोला जाता है तो ग्राम सभा फर्जी है। कुल मिलाकर ये कि फर्जीवाड़ा किया गया है और आप लोगों की जमीन लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसलिए लोग गुस्से में हैं। आप सोचिए, हम वोट करें क्यों? आप और हम वोट इसलिए करते हैं ना कि हम अपना नेता चुन सके, और हमारा नेता कैसा हो ये सवाल हर बार होता। हमारा नेता वैसा हो जो हमारे लिए हो, हमारे लिए काम करे। इतना सारा कॉपी किताब कागज पूरा लेके घूम रही हैं आप, यही दिक्कत है ना, इसी कागज में इतना सारा दिक्कत है ना। क्या मतलब वोट नहीं करेंगी? कोई नेता ऐसा चाहिए जो यहाँ आए और आप लोग का सुने। जी कैसा नेता चाहिए? वोट करने जाती है ना दीदी, आप वोट करती हैं तो सोचती होंगी ना कि मेरा विधायक कैसा हो। कैसा विधायक चाहते हैं? जो हम लोग का हर बात सुने, हर कष्ट में हम लोग का मदद करे, जो हम लोग का जो दुख है तो सबसे पहले ले, वैसा नेता चाहिए। हम लोग का वोट का कोई मोल नहीं है, तो हम लोग क्यों दे वोट, क्यों सरकार बनाए?
जो सरकार हम लोग का मांग पूरा न कर, हम लोग का देखभाल न कर, हम लोग का मांगे पूरी नहीं कर रही, हम लोग को केस फौजदारी करवा रहा कंपनी, तो किस लिए हम उसको जितवाए, किस लिए उसको। ठीक है, ये किस लिए, क्या वोट नहीं करने जाने का मतलब क्या है, क्यों नहीं वोट करने जाने? वोट हम लोग करेंगे ही कि हम लोग जो मांग है पूरा विस्थापित चकला, तो हमको मांग पूरा करिए तबे वोट देंगे, ना तो वोट हम लोग कोई नहीं देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे हम। हाँ, चकला पंचायत में। देखिए ये तस्वीर देख के आप समझ रहे होंगे, ये गांव की महिलाएं, पुरुषों का तो खैर ये कहते हैं कि वो घर से निकलकर आ सकते हैं आराम से आपके पास खड़े होके, अगर वो बात भी कर लें तो वक्त है, लेकिन महिलाएं घर का सारा काम काज छोड़कर यहाँ पर आई हैं सिर्फ ये कहने कि वो अपना नेता ऐसा बिल्कुल नहीं चुनना चाहती जो उनकी सुने ही नहीं, उन पर ध्यान ही नहीं दे, नेता ऐसा हो जो सबकी सुने। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? अभी आप विधायक भी चुनेंगे, कैसा विधायक मिलना चाहिए आपको? विधायक हम लोग को ऐसा मिलना चाहिए कि जो सबके लिए हो और सबके काम करे, देखे, जनता को चिन्हे पहचाने। ऐसा विधायक ना हो कि खाली अपना वोट ले और अपना काम करे। वैसा अभी जो विधायक हैं वो आए थे कभी गांव में आप लोगों से मिलने, कोई आया है क्या? वो विधायक तो कभी नहीं आया, चेहरा भी नहीं देखे हैं उसका। पीछे का है, इधर आइए। उसका तो चेहरा आज तक भी नहीं देखे। चाचा, कोई विधायक आया है इधर? विधायक कौन विधायक तो जान रहे हैं, बैजनाथ राम जी हैं। मगर वोट के बाद तो सब हर कोई आता है, लेकिन वोट जब खत्म हुआ तो उनका दर्शन तक नहीं हुआ है। जो कौन विधायक है क्या है लोग नहीं देख पाए। हम तो बात चलता फिरता आदमी, तो मंत्री भी बन गए, पता है ना? मंत्री बन गए, उस खुशी में भी आते बस्ती में, भाई हमने मंत्री बन गया है, आप लोग बहुत बहुत मेहरबानी है जो हम लोग को जिताया, मगर वो भी आशीर्वाद देने में नहीं आए हो, न लेने आए हो। अच्छा, क्यों रहेगा? आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे और नई कैबिनेट बन रही थी, उस वक्त जब बैद्यनाथ राम को जगह नहीं दी गई थी कैबिनेट में, तो वो कैसे रूठ गए थे, ये सबको आप लोग को भी पता है ना, वो गुस्सा हो गए थे। उसके बाद मान मनोवल खूब हुई थी। आप सोचिए कि जब आप विधायक रहते, मंत्री नहीं बने, तो आपको इतनी नाराजगी हुई, ये जनता जितने इतनी सारी उम्मीदों के साथ आपको विधायक बनाया और आप जीतने के बाद उनका चेहरा तक देखने नहीं आए, ना ही अपना चेहरा उनको दिखाने आए, तो कैसा गुस्सा होगा यहाँ की जनता? धरना पर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं। अरे कोई पूछे ना पूछे, विधायक तो होना चाहिए, क्या समस्या क्या दिक्कत, फॉर्मेलिटी निभाने भी तो आना चाहिए, कम से कम काम करे या न करे। होना चाहिए नया, ये बैजनाथ राम नहीं, कुछ नहीं करता है। हमारा बच्चा के एक्सीडेंट हो गया, मर गया यहाँ पवार पास से, वो 5 बार गए हैं हम लोग माए बेटा, नहीं सुना और कोई चारा नहीं दिया आज तक, नहीं। सारा पेपर मेरा पास है और सारा पेपर लेके गए हैं, बैजनाथ राम 5 बार गए हैं, लेकिन नहीं सुने। नाम क्या है आपका? नाम है भुलिया देवी मेरा। क्या नेता लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों में गुस्सा है कि नेता आता ही नहीं है, काम करता ही नहीं है, तो हम वोट काहे करेंगे? जी जी जी, हाँ, नेता नहीं आएगा तो हम लोग वोट क्यों करेंगे? हम लोग को बस एक नेता के लिए गुस्सा है कि सभी नेता पे गुस्सा निकालना है? नहीं, सभी नेता, सब नेता में। जी जी, आप इधर आइए, आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए, इधर आइए। आएंगे कि सब कोई पब्लिक को हम लोग को देखेंगे, वैसा चाहिए। कई मतलब बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, कौन चाहिए? कौन चाहिए? जो अच्छा काम करे, जो विकास करे, जो सरकार बोलती है कि एक तरह से हम विकसित करेंगे, विकसित भारत, विकसित झारखंड है, हक अधिकार के बोलते हैं, और हम लोग के हक अधिकार ही नहीं मिलता है। कंपनी से हम लोग के बैंड भी लगाया गया, सेक्शन 9 लगाया गया है। किसी प्रकार हम लोग जमीन बेचना चाहेंगे, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, और जूझने के बाद भी कोई ने कंपनी देखने वाली और कुछ, तो हम लोग का इलाज कैसे होगा? कितना पब्लिक यहाँ मर चुके हैं, इसका गवाह भी है। और बहुत से अभी भी बीमारी, जो ऐसा बीमारी से लड़ रहे हैं, और जमीन बेचने पर सेक्शन 9 है, वहाँ से बिकता नहीं है, तो हम लोग के लिए अधिकार दे रहा है कंपनी ने। और कुछ ने अभी तक चर्चा किया है, कुछ दलाल के माध्यम से कुछ मैंने 10% विस्थापन और उन्हीं के थ्रू अथी किया है, बाकी पब्लिक सब झेल रहा है। मतलब कि ऐसा सिचुएशन भी बना दिया गया है कि आप लोग अपनी जमीन भी नहीं बेच सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए भी सिचुएशन तो ऐसी है कि आप जमीन भी नहीं बेच सकते हैं आप, यहाँ पे सुविधा भी आपको कंपनी नहीं दे रही है और कोई देखने वाला भी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, यही सब के सेक्शन एक्ट लगा दिया गया है ये कंपनी के तहत, समझ गए हैं। कुछ सुविधा भी नहीं मिल रहा है। जी मैडम, हम ये बतलाना चाहते हैं कि जब यहाँ पे सबसे पहले हिंडाल्को कंपनी आई थी, तो सीएमपीडीआई के द्वारा ये पूरा चकला विस्थापित क्षेत्र में था। और यहाँ पे मैडम, इस जगह पे जहाँ पे आप खड़ी हैं, यहाँ पर विस्थापित का बोर्ड भी लगाया गया।
और आधा घंटा में कंपनी वाला अपना फोटो खिंचवा के, और वो बोर्ड का हम लोग का पास वीडियो भी है, वो बोर्ड लगाया गया, उस फोटो खींच के और कंपनी वाला ले गया कबाड़ के। तो क्यों हम लोग का साथ दुर्भाग्य, मतलब हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ जो सरकारी स्कूल है मैडम, जो सरकारी स्कूल है वो सब नौनहाल छोटा बच्चा लोग पढ़ता है, और वहाँ से मात्र 200 मीटर में उनका मेंस ओपन होगा, ठीक है। और उनका कैसे उनका मेंस ओपन होगा, वहाँ बच्चा लोग के रिक्स है मैडम। और जो यहाँ मुंह चीन के यहाँ विस्थापित किया जा रहा है, स्कूल जो है, स्कूल और गांव के बीच वाला जो जिनसे उनका बढ़िया पटता है उनको विस्थापित कर दिया जा रहा है, और जिनको नहीं पटता है उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसा हम लोग का साथ अनदेखी किया जा रहा है मैडम। उस पे तो हम स्पेशली बात करने वाले हैं। वोट नहीं देने का फैसला पूरा गांव कर रहा है, काहे कि विस्थापित आधा गांव को किया है और आधा को नहीं कर रहा है, इस चलते हम लोग वोट कर रहे हैं विस्थापित। अच्छा, यहाँ पे स्कूल वगैरह का व्यवस्था है कि नहीं? स्कूल है, कॉलेज है, कुछ है, अस्पताल है? नहीं है कुछ नहीं है। तो ये बच्चा लोग पढ़ने कहाँ कितना दूर जाता है? वही चटिना जो उतना दूर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, पैदल जाता है। हाँ, इसके लिए नहीं है स्कूल और हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। गाड़ी में जाते हैं, अब बाकी बात पैदल जाते हैं। हाँ। देखिए गांव, अगर मैं एक बार कैमरामैन अरविंद को मैं कहूंगी कि एक बार जरा पैन करके आप दिखाइए, इस इलाके को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि देखिए नैसर्गिक सुंदरता तो भरपूर है, लेकिन ये गांव तीनों तरफ से, एक तरफ ये चितरपुर कोलियरी है, आप देखिए इधर अभिजीत प्लांट है, और इस साइड हिंडाल्को ने ले रखा है, प्रपोज्ड है, और एनटीपीसी की भी तैयारी चल रही है, और बीच में ये चकला गांव है। अब आप इसी से समझिए कि यहाँ के लोग कैसे जिएंगे अगर ये चारों तरफ माइंस होगा और बीच में एक छोटा सा गांव जहाँ 200-250 घर है। ऐसे में इन लोगों की जिंदगी कैसी होगी? प्रदूषण से हाल बेहाल होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फर्जीवाड़ा तो इतना है कि अगर मैं पूरे दिन बैठकर किस्सा बताऊंगी तो शायद ये जो कंपनियां यहाँ आई हैं, कैसे इन लोगों की जमीन लेने की बात की जा रही है, वो दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, बताना जरूरी है, मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल बात वोट की हो रही है, इसलिए वोट की हो रही है क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। आप देखिए 2 चरणों में ही चुनाव होना, 13 और 20 को वोट होना। आप लोगों की वोटिंग किस दिन है, 13 या 20 को? पहले फेज में है, बताइए कितने दिन बचे हैं। लेकिन वोट नहीं करेंगे क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि जो विधायक बने थे अब वो दिखते कैसे हैं। वो आकर इनका हाल नहीं पूछते तो फिर ये क्यों जाए उनका हाल चाल लेने। बड़ी बात ये है, हाल चाल लेने विधायक आते नहीं है, आप लोग से पूछते नहीं है। बिजली नहीं, पानी नहीं, वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं। अच्छा चाची, आप तो बड़ा गुस्सा हो रही थी, काहे इतना गुस्सा है? हम लोग का दीजिए, मैंने वोट देंगे, बाकी हम लोग का हल करे, जो चीज खातिर बैठे हैं वो चीज नहीं है। कुछ नहीं है, ना स्कूल है ना स्कूल। हम लोग का सियाना लड़के लोग जाते हैं चंदवा, हाँ, तो कैसे होगा? हम लोग गरीब आदमी के कोई सुनाई नहीं है। हाँ, तो कोई हल्ले नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्यों वोट देंगे? नहीं देंगे। जो मेरा गांव का साथ देगा, सबके साथ लेके चलेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ, उसी को। जैसे हम लोग हैं कि हम लोग 2 महीना से बैठे हुए हैं विस्थापित मांग के लिए, और 2 महीना हो गया और हम लोग डीसी के पास गए, एसपी के पास गए, एसडीओ के पास गए, सीओ के पास गए, खुद थाना प्रभारी के पास भी गए, सबके पास गए, बोले हम लोग देखेंगे। मगर इतना दिन हो गया, आज तक हम लोग के पास कोई नहीं आए, ना विधायक आए, ना कोई भी नहीं आए, ना नेता, ना मैंने पदाधिकारी, कोई नहीं आए। हम लोग जब इंतजार किए कि अभी आएंगे, कोई हम लोग को ना कंपनी से बात करवाया, ना हम लोग को कोई विधायक आया, कोई हम लोग से वार्ता ही नहीं किया। हम लोग जब इंतजार किए, जब वोट आया तो हम लोग को वोट देते हैं तो विधायक बनते हैं, हम लोग वोट देते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री में देते हैं। मगर हम लोग को वोट का कोई वैल्यू ही लोग नहीं समझ रहा, समझे ना? इसलिए हम लोग वोट देने का हम लोग निर्णय नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये लेडीज लोग यहाँ इतनी हैं, इतनी महिलाएं हैं, मुझे ये बताइए मैया सम्मान योजना किसको किसको मिला है भाई? सबको मिल रहा है ना? तो आप लोग अगर विधायक से नाराज हैं तो हेमंत दादा के काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, हेमंत दादा से खुश है, लेकिन हेमंत अगर टॉर्चर करेगा उनको तो हम लोग को साथ देगा। हेमंत दादा से सब खुश है मैडम। हाँ, हेमंत से हम लोग को मैंने हम लोग को दिक्कत है, तकलीफ है, हम लोग को हल करवाए तो हम लोग खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे, उन्हीं को वोट सब देंगे। हाँ, यहाँ का विधायक बैजनाथ राम गोरा है, काला है, छोटा है, बौना है, आज तक हम लोग नसीब नहीं देखने का। आज जब वोट लेने का टाइम होगा तो कटोरा लेकर अपना दलाल लोग को भेजेगा, तो किस लिए वोट दे? अनमोल है, उसको ना हम लोग यूज करेंगे। हम लोग का वोट का अनमोल नहीं है।
मोल ही नहीं। और बोलते ना एक बूंद पोलियो जिंदगी के लिए, एक वोट भी होता है जिंदगी के लिए। तो किस कारण हम लोग को तो गड़ल जा रहा है, जो मारपीट फेंक देंगे तो भी हम लोग को सरकार नहीं लेंगे। और मोदी सरकार तो भी बात पहुंचाएगा। मोदी सरकार भी आते हैं कुर्सी में बैठते बांधे समूह बना के, लेकिन अपना जनता को भी ना देख रहे हैं ना हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बोलता है हर हर मोदी घर घर मोदी, तो कहाँ हम लोग घर मोदी है? कहीं पे हम लोग कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा है। बस हम लोग हेमंत सोरेन इसलिए खुश है कि हम लोग का औरत लोग 1000 दे रहा है, उनसे बस शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हेमंत को भी हम गलत बोलेंगे। अगर हेमंत ऐसा विधायक क्यों खड़ा करता है जो हम लोग का आवाज सहित नहीं सुनता है, वो आगे क्यों नहीं टॉर्चर करता है? तुम जाओ गली गली में देखो, गांव में देखो, औरत लोग को देखो, जेंट्स लोग को देखो, यहाँ पे रेप, यहाँ पे केस, यहाँ पे मार पीट सब कुछ हो रहा है। तो सरकार कहाँ है? बोलते मोदी जब सरकार में खड़ा तब लड़की लोग का रेप नहीं हो रहा, मार पीट नहीं हो रहा है, सब तो हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा सरकार भी नहीं चाहिए, ऐसा विधायक भी नहीं चाहिए। हम लोग अपना जिंदगी काट रहे हैं, गरीबी दुखी जैसे हम लोग काट रहे हैं। ये भावुक हो गई हैं। और जाहिर तौर पर देखिए, ये वोट जो हमारा एक वोट सिर्फ हमारा एक वोट नहीं होता, वो हमारी किस्मत तय करता है। और हमारी किस्मत जब हम खुद तय करते हैं और जब हमें ऐसा विधायक मिलता है ना, तो शायद इसी तरह से रोना आता है कि हमने बड़ी उम्मीदों के साथ जिसे ये तमगा दिया, जिसे ये जिम्मेदारी दी कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, और आप हमारे लिए करने की बजाय सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताइए, मैया सम्मान नहीं मिला, विधायक नहीं आते, बाकी कोई योजना का लाभ इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कर्मा योजना में हम लोग भर चुके हैं, वो बोला गया, वो भी हम लोग को नहीं पास किया गया है। हाँ, जो 4 महीना नहीं हुआ है। ठीक है, महिलाएं बहुत बोल रही हैं, आप लोगों को कष्ट नहीं है क्या? पुरुषों को कष्ट नहीं है? मतलब बोलते नहीं है आप लोग? चाचा देखिए, मतलब आप तो बोल रहे थे कि विधायक आता नहीं है, बैद्यनाथ राम नहीं आ रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं? यहाँ तो नहीं कर रहे बाबू, उधर करता होगा अपना जगह में, तो कोई नहीं कर सकता है। हमारे चकला पंचायत को कुछ नहीं। क्या हुआ? चकला पंचायत के लिए काम नहीं हो रहा है? काम नहीं हो रहा है, कहाँ कोई आता जाता है, कोई कुछ नहीं करता है, न कभी किसी का हाल समाचार लिया जाता है, न कभी कुछ हो जाता है तो कुछ नहीं, कोई इधर विकास नहीं है, कुछ नहीं। बस महिला लोग को जो 1000 रुपया मिलता है, और वो भी बोला है दिसंबर में 2500 डालेंगे, वो भी सरकार बनेगा तो डालेगा, और नहीं बनेगा तो भी गया। वो भी बीजेपी बोली अगर बीजेपी आएगी तो 2100 देगी, हेमंत सरकार आएंगे तो फिर 2500 देंगे। नहीं, ये जुमला वाली सरकार है, लॉलीपॉप ही सब। हम लोग को 14 में वोट देंगे तब 15 लाख रुपया आया है, उसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं, उसी का डिपोजिट पाला है, 2014 में आ गया। अच्छा देखिए चाचा, ये चकला गांव पहले कैसा था, अब कैसा है, अंतर आप बताइएगा क्या? देखिए, पहले तो जो थे हम लोग, उस वक्त की बात जो है जमाना की बात है, समझ गए नहीं? अभी तो फिलहाल जो भी है अपना हम लोग कमा खा रहे हैं, लड़कन बच्चे कमाते खाते हैं, समझ गए नहीं? और ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है कि जो हम मिलने वाला, समझ गए नहीं? आज हमारी 81 साल का उम्र हो चुका है। अच्छा, ये कोलिवारी कंपनी सब आई चाचा, तो ये जगह विकसित हुआ है कि पहले ज्यादा सुंदर था, पहले लोग ज्यादा सुखी थे? पहले से भी ज्यादा सुखित नहीं है, पहले ज्यादा अच्छा था। हम लोग अपना कमा खा रहे थे, इतना जोर नहीं था, किसी को इतनी नहीं है, झमेला जो है किसी चीज का नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, बोलिए। मतलब कंपनी वाली आई और उसके बाद बिगड़ते चल गए। ये तो चला ही गया। जब ये कंपनी आया कुछ राहत मिली, जब ये खत्म हो गया, समझे न, तो ये साहब आए हुए हैं हिंडाल को, जिनको कहें ये और मटिया मेट कर दिया, समझ गए न, और क्या बताना है। तो हाँ, अच्छा ये कहा जा रहा है कि आप लोगों से मतलब कंपनी वाले जबरदस्ती ये कह रही है कि आप लोग करिए मत करिए, वो फर्जीवाड़ा करके भी आप लोगों का जमीन तो वो अक्वायर कर ही लेगी। ये तो हमारा साथ वो झूठ के सही ठप्पा करवाया है, कहाँ हम सही कर रहे हैं नहीं जानते हैं, तो डुप्लीकेट करवाया है। अच्छा, आप साइन वाइन करने नहीं जानते हैं? अच्छा देखिए, फर्जीवाड़ा का ये मतलब जो पराकाष्ठा जिसे हम कहते हैं, अगर आप समझ सके एक्सट्रीम लेवल, आप देखिए ये चचा ऐसे हैं जो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, वो सिग्नेचर नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, लेकिन जो पेपर तैयार किया है कंपनी ने, वो मैं अलग से कहानी बताऊंगी। कंपनी ने जमीन अधिग्रहण के लिए एक पेपर तैयार कराया, उसमें जो क्लॉज थे उसके हिसाब से सबको सिग्नेचर करना था। चचा सिग्नेचर करना नहीं जानते, लेकिन बाकायदा इनके नाम का हस्ताक्षर है। हम उन कंपनी में केस करेंगे, हम केस कर देंगे, देखिएगा न,
कि हमारा नाम यहाँ कैसे आया कैसे आया? है। हम ठेपा देने ही नहीं जानते, खाली ठेपा देते हैं। आपका नाम लिखा हुआ हमारा नाम लिखा है, हाथी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है। देखिए चाचा, हिंदी में भी नहीं लिखते हैं लेकिन बाकायदा अंग्रेजी में इनके सिग्नेचर किए हुए हैं। आप इसी से समझिए। कितना जमीन आपका, आपके नाम कितने जमीन है? हमारा जमीन है को नहीं है? नहीं है। नहीं। फिर भी बस लगवा दिया है। हाँ। कितना डिसमिल? कुछ डिसमिल होगा ना जो लेना पड़ेगा। है 15-16 डिसमिल है। 16 डिसमिल। हाँ वो लेने के चलते आपका फर्जीवाड़ा हाँ सिग्नेचर करा दिया। हम केस करेंगे उस पर, हर हाल में केस करेंगे। अच्छा, वोट उठ करने जाएगा कि नहीं? केस तो करिए। नहीं, हम अभी वोट नहीं देंगे वोट नहीं देंगे। ना, जब तक ना सुनवाई नहीं होगा नहीं वोट देंगे। चलिए, तो ये कहानी है चकला गांव की, लातेहार का ये चकला गांव, जहां पर लोग अब यहाँ इस स्टेज पर खड़े हैं कि अब जब 13 तारीख को वोट देने की बारी आएगी तो पूरा गांव एक सुर में ये कह रहा है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा तो वो वोट नहीं करेंगे। हमारे साथ सरपंच भी जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तारा देवी हुआ। अच्छा, तारा जी। और मैं चकला पंचायत से पंचायत समिति हूँ। पंचायत समिति जी। अच्छा, ये सब पूरा गांव एक साथ है, कह रहा है कि वोट नहीं करेंगे, विधायक के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। जी हाँ, हम सभी को नाराजगी है और ये सबका कहना है कि हम वोट नहीं करेंगे। तो वाकई में हम सब वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी समस्या को कोई सुन नहीं रही है। ना कोई पदाधिकारी हमसे मिलने आ रही है, ना और कोई आ रही है, तो हम क्यों करें वोट। और कंपनी जिस तरह हम सब गांववासी को बरगला के रखी है और हम चाहते हैं कि आओ हमसे और बैठ के वार्ता करें और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, गांव वालों के पास कुछ पेपर भी हैं, दस्तावेज हैं जो फर्जी तरीके से कंपनी वालों, हिंडाल्को कंपनी की तरफ से तैयार किया गया है। फर्जीवाड़ा करके ये बस इतना ही चाहती है कंपनी की जमीन ले ले बस। जी हाँ, ये पेपर जो तैयार करी है कंपनी, उसमें पूरा गांव वासियों को फर्जीवाड़ा साइन है जो हम लोग को देखे वहाँ पे, और कंपनी बोलती है कि सब ग्रामवासी का ये साइन है। तो इस तरह कंपनी ना करे, आए हमसे मिल जी। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप लोगों की सुनी जाएगी, अगर कोई पहुंचता है आप लोग से बात करने, तब तो वोट करने जाइएगा ना? सब कोई जाएंगे ना? देखिए, वोट करिएगा, पूरी करेगी तभी हम लोग वोट देंगे। हाँ, तभी हम लोग वोट देंगे। अच्छा, ये पूरे गांव की आबादी कितनी है? वोटर्स कितने हैं? ये तबे वोट मिलेगा, ऐसा नहीं मिल सकते दीदी। सब आएगा बात। हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, सब आएगा। हिंडाल्को कंपनी पूरा चकला पंचायत में मैडम, चकला पंचायत में पूरा प्रॉपर 6000 वोटिंग है यहाँ पे। इधर आइए भैया, आप कुछ कहना चाह रहे बड़ी देर से। मतलब 6000 वोटर हैं, बहुत फर्क पड़ेगा अगर 6000 वोट नहीं गया तो। फर्क तो पड़ेगा ही, मगर अगर हम लोग दिए हैं अभी पंचायत से लेकर डीसी तक के आवेदन, अभी तक उन लोग कुछ करने या बोलने नहीं आया है 2 महीना से। अगर वोट उन सरकारी पदाधिकारी चाहे कि हम दिलवा दें तो उन लोग आवे, हिंडाल्को के लेके आवे, समझौता करवावे, सब पेपर ने लिख के देवे कि हाँ हिंडाल्को ये करेगा वो करेगा वो करेगा, तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। अगर आज अगर आ जाते वोट तो गया ही। हाँ गया ही। चलिए, कुल मिलाकर ये। चाचा, आप भी कुछ कहना चाह रहे? आइए, आप कुछ कह रहे थे। मतलब हिंडाल्को कंपनी अगर बातचीत के लिए तैयार हो जाती है तो ये पूरा गांव वोट के लिए तैयार हो जाएगा। हिंडाल्को कंपनी अभी तक हम लोग के साथ कोई वार्ता नहीं की है, ठीक है। और हम लोग का ग्रामीण का डिमांड है यहाँ पे विस्थापित के लेके हम लोग के यहाँ जो विधायक है बैजनाथ राम, सह मंत्री भी है, आज तक हमारे गांव में एक खुट्टा भी गाड़ा नहीं है। आज यही कारण है कि हम लोग के प्रति किसी तरह का कोई, मतलब क्या बोलते हैं, अपनापन नहीं दिखाएं। लोग तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद आए तक नहीं। आज हम पूरा ग्रामीण जनता वोट बहिष्कार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर वो वार्ता करते हैं, यहाँ का डीसी यहाँ के वार्ता करते हैं, यहाँ शिक्षित परिवार है, शिक्षित लोग हैं, ऐसा बात नहीं बहिष्कार कर देंगे। लेकिन जब तक वार्ता नहीं होगा तब तक समझिए बहिष्कार ही है। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, चकला गांव अब बिल्कुल मन बना चुका है कि इस बार अगर वोट चाहिए तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। और ये जिद इसलिए भी है क्योंकि भाई हम अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं और जब कोई हमारी नहीं सुनेगा तो हम किसी की क्यों सुने। जाहिर तौर पे कोशिशें हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोग यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो ठप्पा छाप हैं, जिन्हें बिल्कुल भी क ख ग का ज्ञान नहीं,
लेकिन वो भी ये बात समझते हैं कि उन्होंने अगर किसी को अपना वोट दिया है तो बदले में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए इलाके का विकास। और यहाँ पर तो लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पदाधिकारी कंपनी और गांव वालों के बीच एक समन्वय स्थापित करेंगे और बातचीत के जरिए इस मसले का हल सुलझाएंगे। 6000 वोटर्स हैं यहाँ पे, और अगर ये वोट बहिष्कार होता है तो एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। और अच्छा ठीक है, एक कुछ और कहना चाहते हैं। चाचा कुछ कहना चाहते हैं आप चकला गांव के लिए, बताइए। हाँ, हम चकला गांव के लिए कुछ कहना चाहते हैं। हमारा जमीन जो है कोई दूसरे को जो है हिंडाल्को के पास बेच दिया है। आपकी जमीन कोई और बेच दिया है? ये देखिए, झारखंड में ये कुछ नया नहीं है। एक जमीन जो मालिक होता है उसको पता ही नहीं होता है, रातों रात कोई और उसे बेच देता है। भी वही हो रहा है, समझे ना, दलाल के थ्रू बेच दिया है। और वो जो अगला जो है पेमेंट ले लिया है। अब मेरा जमीन में हिंडाल्को आता है तो उसको हम भगाते हैं कि भाई तुम्हारा जमीन कैसे हुआ। तो आपने तो पेपर वेपर दिया नहीं होगा? पेपर दिए, कंपनी में 3-4 बार पेपर ले करके गए तो बोल दिया कि ये पेपर से हम नहीं ले रहे हैं जमीन। तो किससे ले? हम ले रहे हैं नया खतियान से। तो नया खतियान से ले रहे हैं तो पुराने से नया होता है कि नया से पुराना होता है। जबकि आप रजिस्ट्री करवाने गए तो नया पुराना दोनों चेक किए हैं कि पुराना किसको में चलते आ रहा है, नया किसको में चढ़ा है? मतलब नया बना दिया लेकिन पुराने का पता नहीं है। पुराने का पता नहीं है और पूरा पेपर मेरे पास है। देखिए ये किस्सा है और ये किस्सा मैं विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन इतने में आप ये जरूर समझ गए होंगे कि चकला गांव क्यों वोट बहिष्कार कर रहा है। प्रशासन लेकर के 4-5 बार आया हिंडाल्को, हम उसको हटकार दिए। हम कैसे जाइए, जो पेमेंट किए हैं जिसको, उससे जा करके जमीन लीजिए, ये जमीन हमारा है, हम कैसे तुमको दे देंगे। आपकी जमीन किसी और ने बेच दी, पेमेंट भी ले लिया और कंपनी अब आप पे दबाव बना रही है, ठीक है ना? आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या? बोलना है यहाँ हम लोग सब ग्रामीण अपना बैठ के विचार किए। पहले कंपनी आया, उसके बाद बोला कि नहीं पूरा चकला गांव विस्थापित होगा। तो उसके बाद कंपनी क्या किया कि कुछ 2-4-5 घर कंपनी विस्थापित करके उसके बाद मटिया दिया। तो हम लोग फिर देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं कि कुछ फिर कंपनी कर नहीं रही है, विस्थापित के लिए इधर कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग बैठ के सलाह किए सब कि भाई क्या होगा, हम लोग कैसे चारों तरफ उधर है चितरपुर कोल ब्लॉक, इधर चकला है, उधर धादू है, इधर एसआर प्लांट है, बीच में बस्ती छोटा सा पड़ जा रहा था। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सब गरीब आदमी हैं, गाय गरु बैल गरु छगरी पठरू सब रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग जीवित रहते हैं। यहाँ के मजदूर आदमी हम लोग ये करते हैं। तो देख रहे हैं कि चारों तरफ तो ये हो रहा है। तो हम लोग किस ढंग से यहाँ जीवित रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे बाल बच्चा को पालेंगे। और रहे जंगल और जमीन से हम लोग जिंदा रहते हैं, बाल बच्चा को लिखाई पढ़ाई करते हैं, बड़ी बात है। और लिखाई पढ़ाई कर सुई दवाई डॉक्टर मैंने सारा चीज हम लोग इसी से करते हैं, जंगल और जमीन से। तो देखिए मेरा जंगल और जमीन सारा चल जा रहा है, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे बाल बच्चा को पाल लेंगे, और किस शौक से, किस एथी से हम लोग वोट देंगे और सरकार बनाएंगे। और इसीलिए देखिए झारखंड अलग हुआ, जल जंगल जमीन की लड़ाई ही थी जिसके लिए झारखंड अलग हुआ। लेकिन झारखंड अलग होने के 24 सालों बाद भी झारखंड के लोग, झारखंडवासी आज भी जल जंगल और जमीन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और चकला गांव इसका एक नमूना है। चकला गांव से फिलहाल कैमरामैन अरविंद के साथ मैं आरती सिंह, TV 45 लातेहार।